ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैतवो अत्र परमो निरक्षराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वर्ध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् यं प्रवचन्तम् अनुपेतमकृत्यं वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया गर्भो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कल हम लोगों ने मंगलाचरण की, पिछले 2 दिन से मंगलाचरण ही कर रहे हैं, थोड़े दिन और मंगलाचरण 1-2 क्लास और करेंगे। मंगलाचरण का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्यों हम ये कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप स्पिरिचुअल बातों में घुसते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान लेते हैं, व्हाट इज द गोल, क्यों कर रहे हैं, अपना समय 1 घंटा लगाते हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। तो वो करने के लिए, वो जानने के लिए मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलाचरण इज इंट्रोडक्शन, भूमिका। रहे हैं और अन्य मुनि भी हैं, उन मुनियों के पास कहीं दूर में हम भी बैठे हैं और इस ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और स्मिता जी, भूमिका के बाद भूमिका, हाँ, मंगलाचरण जो है भागवत की भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। जैसे हमने गीता अभी शुरू की, तो गीता महात्म्य, पहले हमने गीता का सब इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग गीता। वैसे ही ये जो मंगलाचरण, हर बुक शुरू करने के पहले मंगलाचरण होती है, तो मंगलाचरण में उसका सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्कशन होता है। तो आप लोगों को याद है कि सूत जी बैठे हैं, शौनक जी बैठे हैं, और सूत और शौनक का प्रश्न हो रहा है। शुक जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 88,000 ऋषियों की, मुनियों की, और ये 1000 वर्ष तक ये सत्र चलने वाला, ये कॉन्फ्रेंस चलने वाला ऋषियों की, मुनियों की। मुनि जो हैं बहुत ही मननशील लोग हैं। हम भी इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आकर के बैठने के लिए पहले तो थोड़ा एक बुद्धि का भी लेवल, थोड़ा ज्ञान का लेवल भी होना चाहिए। लेकिन यदि कोई नॉर्मल लोग आकर के बैठे तो क्या वो भी समझ सकते हैं? हाँ, वो भी समझ सकते हैं। तो इस जो पूरे कॉन्फ्रेंस को इस रूप से बनाया गया है कि जिसने, जो बहुत ज्ञानी, बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो भी इस गूढ़ रहस्य को समझ पाए, आध्यात्मिक बातों को समझ पाए, और जो बहुत ज्यादा जिनका लॉजिक चलता है, जिनका दिमाग बहुत चलता है, वो भी अलग अलग तरीके से इनको समझ पाए। लेकिन दोनों ही, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो सीधा साधा भक्त हो, जिसको ज्ञान इतना नहीं है लेकिन उसको प्रेम है उसको भगवान के प्रति, वो भी इसके फल को, इसके फल का आस्वादन ले सके। तो दोनों लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम कही गई है। तो प्रथम श्लोक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, सत्यम परम धीमहि,
ये आप लोगों को समझ गया। दूसरे श्लोक थोड़ा सा फिर से हम लोग उसको आज उस पर मनन करेंगे। कल धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्साराणाम सताम, इस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी कि धर्म पे चर्चा की हमने, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की। अब धर्म पे नहीं जाते हैं। वो जो प्रोजित कैतवो अत्र, यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ पर, कैतव यानी कपट, प्रोजित उसको भी हटा देने वाला। तो कपट युक्त धर्म को, उसको भी निराश कर देने वाला ऐसा जो धर्म है, जो उज्जवल ऐसा जो धर्म है, उसको यहाँ पर प्रकाशित किया गया। तो एक लाइन में कपट युक्त धर्म, कल हमने बहुत चर्चा की उस पर, लेकिन सारांश में अगर एक्सप्लेन करना हो तो धर्म हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लौकिक पारलौकिक सुखों के लिए नहीं होना चाहिए। आज तक धर्म प्रैक्टिस करते आए लौकिक पारलौकिक सुखों के लिए। जब भी संकल्प लिया धन प्राप्त हो जाए, जो नहीं, जो मेरे जीवन की बाधाएं निकल जाएं, है ना, इस प्रकार से हमने संकल्प लिए थे जीवन में। तो वो संकल्प नहीं होने चाहिए। धर्म का लक्ष्य वो संकल्प नहीं। तो लौकिक इच्छाओं से हम ऊपर उठ जाएं, वो धर्म का संकल्प होना चाहिए। लेकिन ऊपर कहाँ उठ जाए वो तो बताए कोई, क्या देखना है। जब तक हम संसार में, तो संसार की वस्तुएं दिख रही ना, तो संसार की ही वस्तुएं चाहिए हमको, तो इसीलिए हम ऐसे संकल्प ले रहे हैं। लेकिन संसार से भी परे कुछ वस्तु है जिसको प्राप्त होने से आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, परमानंद, परम आनंद से भर जाएगा और शाश्वत आनंद से भर जाएगा। तो वो कौन सिखाए? तो वो श्रीमद् भागवतम सिखाती है। ठीक, तो धर्म के पालन में अर्थ, काम और मोक्ष, ये अगर इच्छा है, यहां तक कि वैकुंठ प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, अगर इच्छाएं रख रहे हैं और ऐसे धर्म का यदि हम पालन करते हैं, ऐसे धर्म का पालन करने में यदि हम यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये सारे कपट पूर्वक किए गए धर्म है। समझ में आया? तो कपट मतलब एक कवरिंग। लेकिन भागवत धर्म क्या करता है? श्रीमद् भागवत उस कपट को भी निकाल देता है। और जो सत्य है, जो सत्य धर्म है, जो जिसका पालन हमें करना चाहिए, आज तक तो हम लोग समझिए कि इग्नोरेंटली जी रहे थे, लेकिन भागवत धर्म उस इग्नोरेंस को निकाल देता है। सही धर्म का पालन क्या होना चाहिए, सही धर्म क्या, समझ में आई बात? जीव का वास्तविक धर्म क्या है, ये बताती है भागवत। भागवत पढ़ते पढ़ते लक्ष्य क्या होना चाहिए? गोल, हम ये पढ़ने वाले, भागवत धर्म को पढ़ने वाले और इसको अपने जीवन में उतारने वाले, गोल क्या होना चाहिए? गोल ये होना चाहिए इसी जन्म में भगवान की भक्ति मिल जाए, इसी जन्म में प्रेम लक्षणा भक्ति मिल जाए, इसी जन्म में भगवान के दर्शन हो जाएं, इसी जन्म में ये सब कुछ हो गया तो बस गोल अचीव्ड। भागवत, श्रीमद् भागवत पढ़ने का एक ही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें। भागवत कुछ लोग करते हैं, आप लोग ने देखा होगा, भागवत सप्ताह इंडिया में होती है। अलग अलग तरीके से भागवत को पढ़ी जा सकती है और पढ़ाई जा सकती है। कुछ लोग भागवत को इसलिए पढ़ते हैं, मैं एक जन के घर में बैठी थी, तो वहां पर एक ही वॉज अ बडिंग वक्ता, मतलब नए नए स्पीकर, तो बैठे बैठे बात कर रहे थे दूसरे से, तो मैं सुन रही थी। बोले हाँ हाँ, मुझे तो थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ अपने भागवत को मैं पॉलिश कर लूँ,
थोड़ा जरा अपने गीतों को मैं पॉलिश कर लूँ, अपने संगीत को मैं पॉलिश कर लूँ, थोड़ा अपने श्लोकों को पॉलिश कर लूँ, तो क्या है, मैं भागवत के अनुष्ठान फिर ले सकता हूँ। और भागवत में कमाई बहुत है, ये मैं कानों सुनी बात बता रही हूँ आपको। और मैं वहां बैठी थी, मैं देखने लगी भागवत में कमाई बहुत है। फिर मैं वृंदावन गई, तो वहां पर जब पहली बार गई, लाइक अ न्यू कमर, क्योंकि मैं भागवत मैंने कभी ऐसे सुना नहीं, ऐसे कभी कमाई के लिए तो कभी मुझे पता ही नहीं क्या करते हैं सब, क्योंकि कमाई के लिए नौकरी करनी पड़ती, इतना ही मुझे पता है। हम जिस वर्ल्ड से आए हैं, जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम रहते हैं, मुंबई शहरों से आए हैं और अलग अलग मेट्रोज में रहते हैं, पढ़ाई कॉलेजेस में की है, हमारे तो मन में एक ही है, नौकरी करने के लिए आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, सीपीए, लॉयर, जो भी है प्रोफेशन, वो कोर्सेज करना होता है, नौकरी करना होती है, कमाई करनी होती है। भागवत पढ़ के कमाई करते हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। तो वृंदावन गई, मैंने कहा वृंदावन में देख रही बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। क्या होर्डिंग्स? कि इतने इतने महीनों में आपको भागवत सिखा देंगे, आप भागवत के वक्ता बन जाएंगे। मैंने कहा ये तो बिल्कुल बॉम्बे जैसा है, बॉम्बे में ऐसा रहता है, आईआईटी के कोर्सेज, या आपको करा देंगे, क्या सीएटी के कोर्स करा देंगे आपको, आईबीएम में, सॉरी आईआईएम में मिल जाएगा, आईआईटी में मिल जाएगा एडमिशन, या यूपी में चले जाओ तो आईएएस के कोर्सेज करा देंगे, कोचिंग क्लासेस होते हैं। वैसे वृंदावन में भागवतम के कोचिंग क्लासेस होते हैं, ऐसे सिखाते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है, फिर वो लोग भी व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं। तो मुझे थोड़ा अटपटा भी लगा। मैंने तो वहां पर एक प्रभु जी मिले मुझे, जो मुझे टूर गाइड का काम कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या है, जगह जगह पे ऐसे ऐसे बना करके खड़ा कर देंगे, इनके अंदर भक्ति कहाँ से आएगी? अगर आपने भागवतम को कोर्स बना दिया तो भक्ति कहाँ से आएगी? भागवत का तो अर्थ ही भक्ति हो। ये कोर्स के जैसे सिखाएंगे, कोर्स के जैसे बोलेंगे, हाँ इस जगह पे रुकना है, इस जगह पे ये श्लोक बोलना है, इस जगह पे आपको ये नाटिका करनी है, इस जगह पे आपको ये गाना गाना है। और हर भागवतम जो बकता है, जो धन लेकर के ये जो कोर्स करते हैं, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। आप देखेंगे 7 दिन में इतना परफेक्ट करेंगे वो लोग। रुक्मणी का विवाह होगा तो उसमें विवाह की शादी हो जाएगी, भगवान का बर्थ होगा तो भगवान के बर्थ के गीत गाए जाएंगे, और 1 हफ्ते में परफेक्ट कर देंगे वो लोग। कई बार फिल्मी धुन पे भी गीत गाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, इसमें तो भक्ति आएगी ही नहीं। तो उन्होंने बोला माता जी आप क्या बात कर रही हैं, किसी भी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को रखना है हमको, इसको मरने नहीं देना इस शास्त्र को। तो इसी प्रकार भी यदि कोई लोग बोल रहे हैं तो एटलीस्ट भागवतम चल तो रही है, जिन्होंने सुना नहीं कम से कम कुछ तो सुनेंगे। तब मैं अपने होटल में आई, फिर मैं सुनने लगी, मैंने कहा हाँ चलो ये भी ठीक बात है। लेकिन अभी भी मन को सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि नहीं, ये इस प्रकार से भागवतम को प्रस्तुत करते हैं, मेरे मन को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था जब तक कि मैं महाराज जी के लेक्चर में नहीं गई, महाराज जी के लेक्चर्स को नहीं सुनी, जब तक महाराज जी के दर्शन नहीं किए। जब महाराज जी बोलते हैं तो वहां पर सारे संत आकर के बैठे। और मैं वहां पर आई थी, कम ही लोग थे। जब महाराज जी बोलते हैं तो वहाँ पे सारे संत आके बैठते, सारे संत आकर के बैठते हैं। और महाराज जी को जब मैं पहली बार दर्शन किया तो हॉल उनका वहां पर हॉल में कुछ ही लोग आए थे, और सुबह से हम लोग जाकर के बैठ गए। मुझे कुछ पता नहीं था वृंदावन की रीत क्या है, क्या होती। सच में मेरी फ्रेंड मुझे ले गई, मैं जाकर के बैठ गई, घंटों बैठी रही। अरे दिन अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये है भागवत। घंटों बैठी रही दिन रात, घंटों बैठे रहे दिन रात। इतने सुंदर सुंदर मीराबाई के पद चल रहे थे। महाराज जी जब बोलते हैं मीराबाई के पद, सूरदास के पद, मलूक दास के पद, हित हरिवंश जी के पद, अरे उसमें जो प्रेम जो मिला भागवतम के श्रवण में, तो मुझे लगा नहीं, ऐसे भी संत हैं, आज भी ऐसे हैं।
फिर मुझे किसी ने बोला, अरे जाओ वृंदावन जा रही हो, प्रेमानंद जी को जाके सुनो, प्रेमानंद जी महाराज को। मुझे क्या पता, तो मेरी फ्रेंड ले गई मेरे को। सुबह सुबह 7 बजे हम लोग चले गए। वृंदावन का माहौल ऐसा है, सुबह से वहां पर है ना अच्छे अच्छे संत हैं जो अपनी अपनी जगहों पर प्रवचन करते हैं, और लोकल्स को पता होती है, तो लोकल्स आपको बोलेंगे वहां जाके बैठ जाना, माता जी आप उनका सुनना, माता जी आप इनका सुनना, और आप चले जाओ सुबह सुबह से। सुबह सुबह ही आपका जो मूड बनेगा, आहा, पूरे दिन फिर आप उसी मूड में रहोगे। तो वृंदावन जब जाते हैं ना, एक प्रकार की पब्लिक आती है, दिल्ली से ड्राइव करके आ जाएगी, अरे आज सुबह दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करेंगे बाकी बिहारी का, फिर वो लोग चाट पकौड़े खाएंगे, चाट पकौड़े खा के फिर 4 बजे निकलेंगे फिर घर। और दूसरी प्रकार की पब्लिक आती है, अरे नहीं नहीं सुबह बैठना है वहां पर वृंदावन में, सुबह सुबह ये महाराज जी का यहाँ लेक्चर होने वाला है, वो महाराज जी का वहां लेक्चर होने वाला है, चलो वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। और कुछ लोग वो लेक्चर अगर नहीं सुन रहे तो सुबह से परिक्रमा करेंगे वृंदावन की। ओहो, वो वृंदावन की परिक्रमा पूरे यमुना से होकर के चलती है। आप देखेंगे ऐसे सुबह से अर्ली मॉर्निंग, मतलब 4 o'clock से, जिसको स्पिरिचुअली ग्रो होना है, वृंदावन का माहौल बहुत ही अलग है। लेकिन अगेन वृंदावन का महात्म्य, जब तक हमको भक्त का सन्निधि नहीं मिलती ना, भक्त के पास नहीं बैठते, तब तक वृंदावन की महात्म्य समझ में नहीं आती। तो मैं आपसे कह रही थी कि महाराज जी को सुना, महाराज जी को सुन के गदगद गदगद, मैं उसी जोन में, ना रात को नींद आ रही है, ना दिन भर रात भर वही चर्चा, क्या बोलते, हाथ भी मेरा उतनी तेजी से नहीं चलता कि मैं लिख पाऊं। तो एक एक पॉइंट ऐसा आया, मैंने बुक बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं लिखूंगी नहीं, अब सुनूंगी। आंख बंद करके इतनी अटेंटिवली सुनती थी कि एक शब्द ना मिस हो जाए उनका मेरे से। फिर होटल रूम में जाती, फिर बैठे उसी शब्दों को याद करती थी, कहां से बोला, कहां से बोला। एनीवेज, फिर प्रेमानंद जी की चर्चा करी, तो उस समय प्रेमानंद जी भी जस्ट पॉपुलर हो रहे थे। तो टेर कदम में मदन टेर बोलते हैं, मदन टेर, वहां पर मुझे जगहों का भी नाम नहीं पता था, मतलब मदन टेर में वहां पर चले जाओ, वहां पर वो बोलेंगे, आप सुनना। मैंने कहा ठीक है। तो किसी से सुबह सुबह पूछते पूछते देखा तो सारी भीड़ जा रही है वहीं पर, सब लोग वहीं जा रहे हैं सुबह सुबह 7 बजे। मैंने कहा वहां चलो चलो माता जी आपको बिठा देंगे। गए वहां पर, और वहां पर वृंदावन महिमामृत, वो लेक्चर पहले चल रहा था, वृंदावन महिमामृत। अभी आपको बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता वृंदावन महिमामृत क्या थी उस समय पर, प्रबोधानंद सरस्वती की लिखी हुई ये बुक है, वो प्रेमानंद जी के मुख से सुनी। तो सुबह सुबह 7 बजे उनकी लेक्चर सुनने चली जाती थी जब तक थी, और जो वृंदावन की महिमा उन्होंने कही, तब जाके वृंदावन क्या है समझ में आया। इतने पवित्र संत है प्रेमानंद जी महाराज, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, हम इस युग में आए हैं कि ऐसे ऐसे पवित्र संतों की वाणी हमको यूट्यूब में सुनने मिल जाती है। उस समय नहीं थे यूट्यूब में, जब की बात मैं कह रही हूँ, यूट्यूब में नहीं आते थे, ना राजेंद्र जी थे, ना प्रेमानंद जी थे, ना विनोद बाबा थे, ना विनोद बिहारी बाबा थे। वो पूरा हफ्ता, अच्छा फिर उनको सुनने के बाद फिर मैं देखती भीड़ पूरी जा रही है इस्कॉन, मतलब 7 बजे इनका, और उस समय पे प्रेमानंद जी महाराज केवल 2 घंटा सुबह की लेक्चर करते थे, उसके बाद वो नहीं करते थे। उनकी किडनी नहीं है, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जब उनकी वाणी सुनो तो बाप रे, लगता है कहाँ से आवाज आ रही है ये। जरूर प्रेरित कर ही देते हैं सभी को। तो प्रेमानंद जी के लेक्चर सुने, फिर वहां से मैं देखती हूँ भीड़ जा रही है इस्कॉन, वहीं पर बाजू में ही इस्कॉन है, मैं पीछे पीछे इस्कॉन के में गई। फिर इस्कॉन में प्रसादम होता है सुबह सुबह, वहां पर कीर्तन। तो इस प्रकार का एक माहौल बनता है जब आप वृंदावन में रहते हैं। लेकिन गोल ये था, मैं बोल क्यों रही हूँ सब कुछ, कि जब हम कुछ करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ये जब हम भागवत पढ़ने वाले हैं, तो ये हमको जानना चाहिए, इसका गोल है प्रेम। मैंने जब पहले भागवत को देखा तो मुझे लगा कि धन के लिए लोग कर रहे हैं। मैंने देखा कि लोग इसका अनुष्ठान इसलिए करवाते हैं कि उनके पितरों की मुक्ति हो जाए। तो लोग भागवत को इस प्रकार से भी लोग करते हैं, पितरों की मुक्ति हो जाए, हमारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, तो लोग बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, वहां पर वक्ता आते हैं जो धन लेते हैं। लेकिन ऐसे भी मैंने संतों को देखा जो भागवत पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। हाँ, उनको डोनेशंस आते हैं, उनके आश्रम है, उनके गौशालाएं हैं, वहां पर हम देते हैं, लेकिन उनका जब वो बोल रहे होते हैं ना, उनको धन की लालच है ही नहीं। ऐसे संत है, मुझे ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों की हमारे यहाँ पर इमेज बहुत खराब हो गई है।
मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमियों जैसी हूँ, जैसे जैसे आप लोग हो, शहरों से आई हूँ, बड़े बड़े मेट्रोज में रही, ऐसे ही हूँ मैं। लेकिन आज भी ऐसे संत हैं। शुकताल में गई, शुकताल में एक संतों की मिली, इतने अच्छे। मुझे मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, बोले तू शुकताल में अकेले क्या कर रही है? मैंने कहा मैं आश्रम में रुकी हूँ। बोले कितने दिन रहेगी? मैंने कहा रहूंगी 5-6 दिन यहाँ रहने का इरादा। तुझे डर नहीं लगता? मैंने क्यों डर लगेगा, इतने सुंदर सुंदर संत है यहाँ पर, क्या डर लगेगा? एक की वाणी। बोले अरे उस समय पे टीवी पे किसी एक साधु का कोई स्कैंडल आ गया था, तो उन्होंने कहा तूने इनका स्कैंडल सुना? मैंने कहा तुम सुनो स्कैंडल, मुझे कोई स्कैंडल वाले साधु नहीं मिले। जिसकी जो खोज होती है उसको वो मिल ही जाता है। मैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे संतों को देखी हूँ, उनको किसी को मिलने की भी इच्छा नहीं है, वो अपने भजन में लगे हैं, रात को निकलते हैं। एक मैं जब शुकताल के आश्रम में थी, दंडी आश्रम में थी, तो वहां के जो जो व्यवस्थापक है मेन, तो उन्होंने वो मुझे देखे, मैं रूम में बैठी रहती थी, मैं अपना जप करती थी, फिर वहां मंदिर था, फिर आकर के वहां पर मंदिर में बैठ करके जो कुछ होता देखती, फिर मैं अपने जप में लग जाती। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला आपको एक संत का दर्शन कराऊंगा। मैंने कराना? बोले नहीं, वो मिडनाइट में निकलते हैं बाहर। मैंने कहा मिडनाइट में निकलते, दिन में नहीं निकलते? बोलते नहीं, वो दिन भर अपनी साधना में रहते हैं, मिडनाइट में निकलते हैं और यहाँ की जितनी गौएं हैं उनकी वो सेवा करते हैं। तो आपको यदि दर्शन करना है तो इस टाइम पे आना, तो इस टाइम पे मैं आपके दर्शन करा दूंगा। और वो ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो सेवा में ही रहेंगे, लेकिन आप दर्शन कर लेना, क्योंकि वो इस आश्रम में रहते हैं, गुप्त रूप से रहते हैं। किया? ऐसे साधक, ऐसे साधु हैं, ऐसे संत हैं। हमारी मीडिया ने संतों को इतना गलत रूप से पेश किया है, ऐसा नहीं होता। सच में बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे संत हैं, उनके पास बैठो, उनके आचरण को देखो, कुछ बोलने की भी उनको जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ आचरण देख करके आप प्रभावित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे संत। बट हम बहुत ही लकी हैं, यूट्यूब से हमको प्रेमानंद जी की वाणी सुनने मिलती है। प्रेमानंद जी के गुरु, उनके भी दर्शन हो जाते हैं। राजेंद्र जी महाराज, उनके दर्शन हो जाते हैं, उनकी वाणी सुनने को मिलती है। विनोद बिहारी बाबा, ये तीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं इन तीनों का नाम आपके सामने बोलती हूँ। मैं यहाँ पर क्यों आ रही थी, तो धर्म, जो भागवत धर्म की जो बात हम कर रहे हैं, कि एक है, होता है इस प्रकार के भागवत धर्म जो लोग अर्थ मोक्ष प्रापक व्याख्या देते हैं और वैसे अनुष्ठान करते हैं भागवत धर्म का। लेकिन ये सब संत जिनका मैंने नाम लिया, ये लोग भी भागवत धर्म पढ़ते हैं, इसको भागवत को पढ़ते हैं, इसका पालन करते हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति के साथ, इनके साथ रह करके वो प्रेम लक्षणा भक्ति ये हमारे अंदर आने लगती है। राजेंद्र जी महाराज जी के गुरु, जब भागवत की कथा उनसे सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने अपने गुरु के बारे में कही थी चर्चा, पहले की कथा। तो उन्होंने कहा कि भागवत भागवत का केवल महात्म चल रहा था, गोकर्ण महात्म। उन्होंने अपने गुरु के बारे में कहा, गणेशदास जी भक्तमाली के बारे में कहा कि मेरे गुरु काशी के थे, और काशी में एक यूनिवर्सिटी में भागवतम पढ़ते हैं। काशी में एक यूनिवर्सिटी, हाँ, काशी में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ वो पढ़ते थे, मध्यमा में थे। तो जब वेकेशंस हुए, छुट्टियां हुई, तो वो लोग घर नहीं गए, उनके मित्र और उनके जो महाराज जी के गुरु जी घर नहीं गए। उस समय बोले कि चलो घर तो नहीं जाते, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नरसिंह दत्त द्विवेदी बोल करके एक अच्छे टीचर हैं, हम लोग उनके पास जाकर के भागवतम पढ़ेंगे, श्रीमद भागवतम। तो ले गए गुरु जी को वहां पर, यंग थे, और वहां पर जब उन्होंने भागवतम सुनी, पूरी भागवतम भी नहीं सुनी, केवल गोकर्ण उपाख्यान सुना, महात्म्य सुना, और महात्म्य में जो बोला यति ने आत्मदेव जी से, और फिर गोकर्ण जी ने अपने पिता देव से जो कहा, ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, ना कौन है तुम्हारी माता, कौन है तुम्हारा पुत्र, किसके पीछे तुम यूं पागल हो रहे हो, जाओ जाकर के वन में जाओ, वहां जाकर के साधुओं को सेवा करो, भजन करो। केवल इतना ही महात्म्य सुना तो उनके गुरुजी के मन में तुरंत उसी समय जैसे कोई वैराग
आ गया, घर आया और बेचैन से होने लगे, बोले आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, मेरा हो गया, मैंने भागवतम भी पढ़ लिया, आगे आप लोग सुनिए, अब मुझे नहीं करना, मुझे संस्कृत भी नहीं पढ़नी। तो दोस्तों ने कहा ये क्या हो गया इनको? बोले अरे लोग तो रोज कथाएं सुनते हैं, तुमको क्या हो गया अचानक कथा सुन करके? बोले नहीं, मुझे सार समझ गया, अब मुझे और आगे कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं है, बस वो जो सार उन्होंने कह दिया, भजन करना है, साधुओं की सेवा करनी है, वैराग, कि संसार में कोई सार नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया, अब मुझे और आगे नहीं पढ़ना, और मुझे बस अब मुझे इसी मार्ग में चलना। तो दोस्तों को लगा, मित्रों को लगा कि अरे कुछ होता है, थोड़ा बहुत तो सभी के अंदर आ जाता है, तो शायद वही चीज है। तो बोले चलो तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए तुम भागवतम बंद करो, चलो कहीं चलते हैं, नाटिका देखते हैं, नाटक देखेंगे तो शायद मन बहल जाए, चेंज हो जाए, भागवत का ऐसे में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया इनके ऊपर। तो इट्स इन संस्कृत के उस काशी में संस्कृत की नाटिकाएं होती थी उस समय पर। तो नाटक भी जो इनको ले गए दिखाने के लिए वो था भर्तृहरि का वैराग्य शतक। भर्तृहरि के वैराग्य शतक को पढ़ने से ही ऐसी वैराग्य की आग लगती है अंदर, वजह से उसके बाद इनको जाकर के नाटिका दिखा दिया, ये भगवान की मर्जी थी, नाटिका दिखा दिया कौन सी? वैराग्य शतक भर्तृहरि की। तो वो Hello, Smita ji, you're muted. Hello, Smita ji. आई थिंक मैम ने अनलॉक कर लिया, दोबारा से लॉग इन करेंगे। पर यहाँ मुझे वो लॉग्ड इन दिखा रही है। ओके, उनका मैसेज आया है व्हाट्सएप पे कि लेट मी लॉग इन अगेन। Okay, हो sure. सकता है 2 डिवाइस से लॉग इन किया होगा, तो वन No, डिवाइस। the other device. Yeah, maybe. Yeah. Let's see. हरी बोल, सॉरी अबाउट दैट, आई डोंट नो, गॉट डिस्कनेक्टेड। चलिए शुरू करते हैं, कहाँ रोका था वर्षा, एक बार मुझे प्लीज। भर्तृहरि का वैराग्य शतक देख रहे थे। भर्ती का एक सेकंड, ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो उनके गुरु ने जो है भर्तृहरि का वैराग्य शतक सुना, उसकी नाटिका देखी। अब भर्तृहरि के वैराग्य शतक की नाटिका देखी तो ऑलरेडी जिनके अंदर इतना वैराग्य केवल गोकर्ण महात्म्य सुन करके, गोकर्ण उपाख्यान सुन करके आ गया था, भर्तृहरि की शतक ने और उस वैराग्य को बढ़ा दिया। फिर घर आए गणेशदास जी और उन्होंने अपना सारा जो कुछ भी था सबको बांट दिया। फिर वहां से निकल गए किसी मठ की तरफ, और मठ में जाकर के 2 रुपए उनको मिलते थे, उसी से वो अपना महीना चला लेते थे। लेकिन पूरा जीवन फिर उन्होंने
इस वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के रास्ते वो चल पड़े और अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया। तो महाराज जी बता रहे थे कि उनके गुरु के जब मित्र मिले उनको, तो बोल रहे थे कि अरे हम लोग तो भागवत इतनी बार न जाने कितनी बार पढ़े, कितनी बार सुने, लेकिन हम लोग तो बस यही अपने घर के काम में लगे रहे, लेकिन उनको तो सही उन्होंने अपने उस ज्ञान को ग्रहण किया और अपने जीवन को बदल डाला। तो ये कहानी मैंने इसलिए कही कि हम भागवत क्यों पढ़ रहे हैं, इन महान संतों के रास्ते चलने के लिए, इनसे इंस्पिरेशन पाने के लिए। तो भागवत, हमारी भागवत इसलिए हो कि हम भगवान को देख ले, हमें हमारी संतों के प्रति आस्था हो जाए, हम संतों को जाकर के मिले, बिल्कुल संत जैसे बने हैं वैसे हम भी बन पाए, उनके भी कुछ गुण हमारे अंदर आ सके, इसलिए हम भागवत पढ़े। भागवत में न जाने कितने भक्तों की कहानियां हैं, और उन्हीं कहानियों को पढ़ के अगर ऐसे ऐसे गुरुजन आए हैं, बने हैं, तो उनसे हम लाभ ले। ये हमारा पर्पस होना चाहिए श्रीमद् भागवत पढ़ने का, और कोई पर्पस नहीं। गीता पढ़े यही पर्पस है कि भगवान उस ब्रह्म तत्व को जान ले, उस ब्राह्मी स्थिति को हम पा ले। ये भागवत पढ़ने का गोल है, धर्म निभाने का गोल है, समझ में आया? तो कपट पूर्व आप लोग समझ गए होंगे। कपट पूर्व धर्म क्या होता है? जिसमें हमें कुछ डिजायर्स है, और कपट पूर्व धर्म हट गई तो वो भागवत धर्म है। मोक्ष तक की भी इच्छा नहीं होती जो लोग भागवत धर्म में आते हैं, ठीक है ना। वैकुंठ की भी इच्छा समाप्त हो जाती है, एक ही इच्छा रह जाती है शेष, क्या? इस जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन हो जाए, ठीक। तो ये मिलती किसको है? कल हम लोगों ने चर्चा की थी, निर्मत्सराणाम सताम, है ना। निर्मत्सराणाम, फिर से रिपीट कर देती हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। भागवत पाने के अधिकारी का डेफिनेशन है ये। हम लोग सुन रहे हैं क्योंकि भगवान की कुछ कृपा हुई है, राधा रानी की कुछ कृपा हुई है, हम ये सुन पा रहे हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारने के लिए जो पात्रता चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे सूर्य है, सूर्य की रश्मि सब पर इक्वली गिरती है, लेकिन हीरा उसको रिफ्लेक्ट करता है, कोयला उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। हीरा भी कोयले के खान से आया है, कोयला ही है कहा जाए तो, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो जिसकी जैसी पात्रता होगी वैसे ही वो इस भागवत को अपने अपने अंदर से रिफ्लेक्ट कर पाएगा। वो पात्रता डेवलप करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान में आपको दे दूं, आपके पात्र में ही छेद है तो सारा ज्ञान निकल जाए, है ना। तो पात्रता क्या है? वो है निर्मत्सराणाम होना, निर्मत्सर होना। सताम तो आप लोग हैं ही, सताम नहीं होते, सताम है नहीं अच्छे लोग, अच्छे नहीं होते, भगवान के भक्त नहीं, सताम है ना डिवोटीज। आप भगवान के भक्त नहीं होते तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचते। तो भगवान की भक्ति आपने बड़े प्यार से की है, कई कई जन्मों में की है, और उसी भक्ति का ये आशीर्वाद है कि आज आप लोग ये सुन रहे हैं। और एक उसमें गुण खाली बढ़ा दीजिएगा, निर्मत्सराणाम। निर्मत्सराणाम है ना, निर्मत्सर लोग, निर्मत्सर हो जाइए। निर्मत्सर, मत्सर का भाव क्या होता है? मत्सर यानी मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, ये मत्सर है। जिसके अंदर ये आता है अरे मैं ही सब कुछ हूं, तो वहां पर भी अहम आता है आपको। अच्छा, जो आपके साथ होंगे, अरे मैं ही सब कुछ थी उसके बाद से। हाँ करें, जब मत्सर भाव वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूं, वो दूसरे की निंदा करेगा, दूसरे की चुगली करेगा, दूसरे की उपेक्षा करेगा। उससे यदि कोई छोटा होगा तो उसको बोलेगा तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम मुझसे सीखो, मैं सिखाता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना। तो वहां भी अपना वो शो ऑफ करेगा। उसके उम्र का कोई होगा और
अच्छा होगा, वो अपने आप को बदल चुका। लेकिन ये जो भक्ति कर रहे हैं, अंदर में मात्सर्य भर रहे हैं, अपने से उसकी उम्र का कोई होगा, उसकी उम्र का कोई होगा, उसकी उम्र का कोई होगा, लेकिन उसको वो बोलेंगे नहीं नहीं, इनकी तो हम पूरी हिस्ट्री जानते हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये केवल भक्ति का दिखावा करते हैं। तो ऐसा होगा कि अपने से छोटे को भी वो डाउन करेंगे, अपने वाले को तो वो मानेंगे ही नहीं कि ये भक्ति में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इनकी पास्ट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, ये पास्ट में ऐसे थे, हम जानते हैं, इनको क्या भक्ति आएगी, अरे इनको तो बहुत जन्म लग जाएंगे भक्ति आने में। अच्छा, अपने से ऊपर वाले को देख लिया तो उधर भी उसको, उधर भी वो निकालेगा चुगली, मतलब बोलते हैं ना, उधर भी वो कोई नुक्स निकालेगा, इनको कुछ नहीं आता, इनसे ये मिस्टेक हो गई, वो वाले गुरुजी बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको नहीं आता ठीक से। तो अपने से नीचे वाले में भी दोष, अपने साथ वाले में भी दोष, अपने से ऊपर वाले में भी दोष, सिर्फ मैं ही सबसे ठीक हूं, मैं ही सबसे ज्ञानी हूं, मैं ही सबसे मतलब दयालु हूं, मैं ही सबसे भजनानंदी हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, बाकी सब तो ऐवे ही है बस। ये होता है मत्सर भाव। तो सताम व्यक्ति, उसको अपना ये मत्सर भाव ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे? इंट्रोस्पेक्ट करके, ज्ञान होकर के, अभिज्ञान हो गया ना कि हमको हमारे भाव निकालना है, तो हमको ज्ञानियों की तरह फिर रोज उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, सुखदेव जी महाराज जी जैसा बनना पड़ेगा। उनको ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्राह्मी दृष्टि थी, सब में उनको एक ही नजर आते थे, वही ब्राह्मी दृष्टि आ जाएगी तो हर एक के अंदर वही भगवान का स्वरूप नजर आएगा, वही ब्रह्म स्वरूप नजर आएगा, वही आत्म स्वरूप नजर आएगा। जब ब्राह्मी दृष्टि होगी तो मुझसे मुझसे अलग कोई है ही नहीं, जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा उसके अंदर है, वही आत्मा उसके अंदर है, वही आत्मा उसके अंदर है। तो जब सब कुछ आत्मवत ही नजर आएगा तो क्या दोष, क्या चुगली, क्या निंदा? एक तरीका तो ये है। बट जितना हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें ना, तो लगता है ये भी हमसे होने वाला नहीं है कि सबको हम आत्मवत देख लें। आ ही जाता है, क्या करे, उनका शरीर सामने आ जाता है, उनकी जुबान सामने आ जाती, क्या करे भगवान, हमसे तो नहीं होने वाला। ये भी बड़ा कठिन है, दिखाई दे ही जाता है हमको दोष, क्या करे भगवान, बड़ा कठिन है। तो क्या ऑप्शन है? तब एक ही ऑप्शन है, भगवान तुम ही हमको संभाल लो ना, झुक जाए भगवान के सामने। भगवान हमसे तो होने वाला नहीं, हम सुखदेव जी की कैटेगरी में जाना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि लोगों के दोष दिखाई दे जाते हैं। भगवान आपने दृष्टि ऐसी दी है, बाहर की दिखता है, अंदर को दिखता ही नहीं, क्या करे। तो भगवान एक ही आपसे रिक्वेस्ट है क्या, कि आपके चरणों में हम आ जा रहे हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, आप ही हमको संभाल लीजिए। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोल्यूशन दे दिया इसका। मात्सर्य दोष में क्या होता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं। इसको अगर हटाना है तो बार बार बोलते रहिए, भाई मैं तो सबका दास हूं। दैन्य, दीनता, ह्यूमिलिटी डेवलप करनी होगी, दैन्य होना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ना मैं विप्र हूं, ना मैं सन्यासी, ना मैं कोई पंडित हूं, ना मैं कोई सन्यासी, ना मैं कोई क्षत्रिय हूं, ना मैं कोई राजा हूं, ना मैं कोई पुरुष हूं, ना मैं कोई स्त्री हूं। तो क्या हूं? गोपी भर्तृ पद कमलयोर दासा अनुदास। गोपी भर्तु, गोपी भर्तु भगवान श्री कृष्ण, गोपियों के भर्ता, मेंटेनर ऑफ गोपीज। गोपी भर्तु पद कमलयोर दासानुदास, मैं तो गोपियों के जो भरता है, उनके चरण कमलों के में जो दास हैं, उनका मैं दास हूं। तो गोपी, गोपी कौन है? गोपी खुद खुद अपने को क्या कहती है, मैं तो भैया भगवान कृष्ण की किंकरी हूं, अशुल्क दासिका हूं। ऐसी जो गोपियां हैं, उनके जो भरता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कमलों के जो दास हैं, उनका मैं दास हूं। जब ऐसी फीलिंग आ जाती है अपने को, मैं कोई राजा नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं कोई पंडित नहीं, मैं कोई पुरुष नहीं, मैं कोई स्त्री नहीं, मैं कोई कुछ नहीं जानता, मैं शास्त्र वास्त्र, मैं तो केवल इतना जानता हूं, गोपी भर्तु पद कमलयोर दासानु दास।
शिक्षकाष्टक में 3 श्लोक तो पढ़ लिए, चौथा तो मेरा सबसे फेवरेट, वो बार बार रिपीट करती हूँ आप लोगों को, वो ह्यूमिलिटी लाना। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। मत्सर अगर निकालना है तो ये भाव लाना होगा। क्या भाव? तृणाद अपि सुनिचेन, हम्बलर देन द ब्लेड ऑफ अ ग्रास, घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र। तरोरपि सहिष्णुना, टॉलरेंट एज अ ट्री, एक वृक्ष के जैसे सहिष्णु होना, सहनशील होना। वृक्ष सब कुछ सहन कर करके भी क्या देता है? छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, वैसा सहिष्णु होना। अमानिना मान देना, अपना कोई मान की अपेक्षा किसी से नहीं करना, अपितु सबको मान देना, जैसे भगवान कृष्ण देते थे। भगवान कृष्ण ने दिखाया है, भगवान कृष्ण से ज्यादा कौन? अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, ये आएंगे कैसे क्वालिटीज? कीर्तनिया सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन करने से, ये दोनों चीज है, सदा हरि का कीर्तन करने से ये क्वालिटी आएंगी, और ये क्वालिटी को ऑब्जर्व करते 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 हरि का कीर्तन होगा। ठीक है, इसके पहले, एक कीर्तन लाने के पहले भाव क्या? भाई हम तो दासानु दास है, हम दासों के दास हैं। ऐसे यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो मात्सर्य भाव जाएगा। यमुनाचार्य का एक श्लोक सुनाती हूँ, बहुत सुंदर, साउथ के थे यमुनाचार्य। न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रसोऽयं न मया व्यधायि सोऽहं विपाकवासरे मुकुन्द कृन्दामि सम्प्रति आगतिस्तवाग्रे। यमुनाचार्य जी कहते हैं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, हे भगवान, ऐसा कोई निंदित कार्य नहीं है इस लोक में जो मैंने नहीं किया। हमारी भी दशा है, ऐसी ही दशा है हमारी। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसोऽयं न मया व्यधायि। सहस्त्रों ऐसे ऐसे कार्य हैं जो मैंने इस संसार में किए हैं, 1000 टाइम्स, बारंबार, एक बार नहीं, ऐसे ऐसे निंदित कर्म किए हैं भगवान, हजारों बार किए हैं। तो क्या, अरे ऐसा मैं हूं, फिर भी मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई अब स्थान नहीं है प्रभु। कृंदामी संप्रति आगतिस्तवाग्रे, मैं तो सिर्फ आप ही के सामने अब आकर के खड़ा हो गया हूं। आप ही, यू आर द रिडीमर, आप ही मुझे अब बचा सकते हैं। तो हमारे अंदर ये मात्सर्य भाव न जाने कितनी बार आया, न जाने हमने कितने लोगों की चुगली की, न जाने कितनी निंदाएं की हमने, न जाने कितना जलन किया लोगों से, जन्म जन्मों में किया, पास्ट में किया। पीछे मुड़ करके देखें तो बहुत जगह अपनी गलतियां नजर आएंगी, लेकिन रास्ता है। गलतियां पास्ट थी, पास्ट हो गई, पास्ट खत्म। अब तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाए, अब तो संतों के चरणों में जाए। यमुनाचार्य जी जो बोल रहे हैं इसको अपने जीवन में उतार लें, प्रार्थना करें कि भगवान, बहुत हजारों हजारों बार मैंने निंदित कर्म किए हैं, जो जो आपने मना किया था सब किया है भगवान मैंने, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई जगह नहीं, मैं तो केवल आपके पास आ चुका हूं। आगे बोलते हैं, न धर्मनिष्ठो अस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मां त्वच्चरणारविंद। कहते हैं कि हे भगवान, ना तो कोई धर्म में मेरी निष्ठा है, कहने को हूं सब धर्म मैंने पालन कर रहा हूं मैं, लेकिन सत्य कहूं, अंदर की बात कहूं, धर्म में मेरी कोई निष्ठा नहीं है। न धर्मनिष्ठो अस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मां
चरणारविंदम। कह रहे कि भक्त धर्म में तो कोई निष्ठा नहीं, ना मैं आत्मवेदी हूं, ये जो आप कहें कि सबके अंदर मेरा ही स्वरूप देखो, नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। मैं सबके अंदर आपका स्वरूप भी नहीं देख सकता, ना मैं सबके अंदर आत्मा देख सकता हूं। है ना हमारी दशा बिल्कुल न चात्मवेदी। फिर भी भगवान न भक्तिमान। अच्छा भगवान मैं भक्तिमान भी नहीं हूं, ये बड़ी बात। ऐसा नहीं कि ये भक्त नहीं है, यमुनाचार्य जी बहुत ही बड़े भक्त हैं, लेकिन भक्त की दैन्यता, दीनता, ये भाव होता है। मात्सर्य जिनके अंदर नहीं ना, उनका ये भाव होता है। वो अपने आप को कहते हैं मैं भक्तिमान ही नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं। क्यों भक्त नहीं हो भाई? क्योंकि भक्ति जो आप कह रहे हैं कि धारावत मैं आपका स्मरण करूं, बार बार आप कहते हैं 24 घंटा भगवान का नाम लो, ये करो, वो जो धारावत आपके जो स्मरण होना चाहिए, नित्य स्मरण होना चाहिए, हे भगवान मैं तो नहीं कर पा रहा हूं ऐसी भक्ति भी। है ना हमारी दशा? न मेरी ऐसी दशा, न मेरा धर्म में निष्ठा, न मैं आत्मवेदी, और हजारों बार हर निंदित कार्य मैंने किए। मुझे आपके चरणों में भी, आपके कमल चरणों में भी मेरा कोई प्रीति है ऐसा लगता नहीं कभी कभी, क्योंकि जैसा मुझे धारावत, आपको तैल धारावत जैसे मुझे स्मरण करना चाहिए, मैं करने में असक्षम हूं। अच्छा तुम सब में अक्षम हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा हम सहायता कैसे करें? भगवान बोलेंगे ना तुमको धर्म कर रहे हो, तुम तो बड़े अच्छे से बोल रहे हो, मैं ना धर्म का पालन कर पा रहा हूँ, ना तुम्हें याद कर पा रहा हूँ, ना स्मरण कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारी मैं कैसे सहायता करूं? अब देखो वो क्या कहते हैं, एक ही क्वालिटी कहते हैं जिसके ऊपर भगवान रीझ जाते हैं। क्या क्वालिटी है? अकिंचनो नन्य गतिम शरण्या त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। कहते हैं भगवान एक ही बात है, बस मैं इतना जानता हूं, मैं अकिंचन हूं। अकिंचन कौन होता है? अकिंचन वो होता है, वो कहता है भगवान मेरे मेरे पास आप ही मेरा धन हो, भगवान तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अकिंचन, जिसका धन केवल भगवान है। अकिंचनो नन्य गतिम शरण्या त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। कहते हैं कि और भगवान मेरी आपके प्रति अनन्य भक्ति है। गीता हमने पढ़ी थी ना, हर चैप्टर में भगवान ने अनन्य भक्ति पर बात की है, अनन्य भक्ति। हे भगवान मैं आपके अलावा कहीं किसी को देख ही नहीं सकता। अनन्य भक्ति यानी मेरे पति केवल आप, मेरे सर्वस्व आप, आपके अलावा कोई और मेरा है ही नाथ नहीं मेरा। मैं जानता भी नहीं कि मैं किसके पास जाऊं। मैं अकिंचन होकर के, सर्वथा अकिंचन होकर के, अनन्य भक्ति के साथ मैं आपकी शरणों में आ गया हूं। इसलिए हे भगवान अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, अब आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे सुधार दीजिए। तो ये यमुनाचार्य जी की प्रार्थना है। ये भक्त, जब हम भक्तों के पास जाते हैं, भक्तों की ये प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, तब हमें रास्ता मिलता है कि हमें कैसे जीना है। हम जहां जहां अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं, कई बार गीता पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, लगता है अरे कितनी सारी बातें करी हैं, जीवन में उतारनी है लेकिन उतर नहीं रही है, तो इन प्रार्थनाओं को रिपीट करना चाहिए। यमुनाचार्य ने ऐसा कहा, भगवान केवल एक ही गुण पर रीझते हैं, अकिंचनता, अनन्यता। जब ये अकिंचन, ये शब्द आप लोग याद कर लेना, अकिंचन, गरीब, एक नॉर्मल इसका मीनिंग होता है गरीब, गरीब यानी जिस पैसे नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पर गरीब नहीं है यहाँ पर। अकिंचन यानी भगवान हम केवल आपके हैं और आप केवल हमारे हैं, हमें और आपके सिवा कुछ पता नहीं। अनन्य भी
वही है। कुंती जी की प्रेयर्स पढ़ेंगे आगे, उसमें भी अकिंचन वर्ड आएगा। बार बार नारद मुनि हर जगह पे बार बार ये वर्ड अकिंचन आने वाला है भागवत में। अनन्यता, अकिंचन, केवल भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लिया, इसको हम कहते हैं अकिंचन और अनन्यता। तो भागवत धर्म पढ़ने वाले हैं, हम भागवत पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ करके उसको अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे बड़ा गुण जो हमको डेवलप करना है वो है निर्मत्सर होना। निर्मत्सर होने का अर्थ है दीन होना, हम्बल होना। मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल भगवान कृष्ण का दास हूं, दासों का दास हूं। भगवान कृष्ण के चरणों में ये संत महात्मा लगे रहते हैं, मैं उन संत महात्मा का दास हूं, उनके भी दासों का दास हूं। ये दीनता, ये डेवलप करना। किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी से जलन नहीं, किसी के दोष गुण देखना नहीं। मैं ही खुद हूं, मैं खुद हूं, नहीं, जलन नहीं। ये सब कुछ हमको डेवलप नहीं करना है। जो गुण डेवलप करनी है वो है भैया सभी लोग ठाकुर जी की हैं, सबकी सेवा मुझे करनी है। और सब सेवा करने के बाद भी ये फीलिंग आ जाना कि कर तो रही हूं लेकिन शायद अभी भी कमी रह सकती है भगवान, फिर भी जो भी है मैं आपके चरणों में डाल रही हूं, मैं खुद भी आपके चरणों में हूं। आप ही मेरा हाथ पकड़िए, आप ही मेरे अंदर के सारे दुर्गुण निकाल दीजिए। खुद से तो निकालने की क्षमता दिखती भी नहीं है। आप ही सारे दुर्गुण निकाल के आप जैसा मुझे बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिए। निर्मत्सर, ये है निर्मत्सरता। निर्मत्सराणाम सताम। जब कोई ऐसा निर्मत्सर हो जाएगा तो कह रहे हैं कि सद्यो हृदवरुध्यते अत्र कृतिभिः। ऐसे ऐसे कोई निर्मत्सर होता है तो उसे इस वस्तु की प्राप्ति होती है, उसको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में का परम कल्याण होता है और सारे उसके जो ताप हैं वो समाप्त हो जाते हैं और सुनने की इच्छा मात्र से ही, सुनने से ही जो है सद्य हृदय में परमेश्वर आ जाते हैं। और इस अब एक बार किसी को भागवत मिल गया तो कहते हैं किम पर ईश्वर है। अब और किसी साधनों की आवश्यकता ही नहीं है, एक बार ये आ गया किसी के पास तो। और ये साधन कैसा है, कल हम लोगों ने इस पे भी चर्चा की थी, बहुत सुंदर चर्चा की थी। तो निगम कल्पत्रो गलितम फलम, बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि ये एक बार भूमिका आपकी सेट हो जाएगी ना तो अगले हफ्ते से हम लोग पहला स्कंद द्वितीय स्कंद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ कुछ चैप्टर्स में अच्छे से रुक करके उसको अच्छे से हमको डिस्कस करके उसको अपने अंदर में उतारना पड़ेगा। उसके बाद कुछ चैप्टर्स फास्ट फॉरवर्ड करूंगी मैं क्योंकि ये बुक बड़ी है, इसको खत्म भी करना है हमको, तो कुछ चैप्टर्स फास्ट फॉरवर्ड होंगे, लेकिन जहां जहां इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां तो अच्छे से बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से अपने अंदर उतारेंगे। ये गुण को हमको प्रैक्टिस करना है, अपने आप को बदलना है। 1 घंटा हम अपने जीवन का दे रहे हैं तो उस 1 घंटे को ऐसे जिए वाह वाह कि अपने आप को सुधार दे, अपने आने वाले सबको सुधार दे, आने वाली जीवन को भी सुधार दे, आगे का भी अपना जीवन हम ठीक कर ले। तो उस 1 घंटे को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए दो क्लास ले रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं 10 क्लास केवल इसी श्लोक पर लेती जाऊँ, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये जो फल है निगम कल्पत्रो गलितम, सारे आगम निगम का ये फल है। और कहा कि सुख मुखाद अमृतम संयुतम, कि शुक देव के मुख से आया हुआ ये फल है। अच्छा यहाँ पर फल कहते हैं, यहाँ तक फल चल रहा है, नीचे क्या कहते हैं, पीबत भागवत रसम आलयम, नीचे कहते हैं अरे ये रस का आलयम है, रस भरा फल है। और कह रहे पियो, एक बार तो आप कहते हो फल है, एक बार तो कहते हो आप रस है, तो रस को तो पिया जाता है, फल को पिया जाता है क्या? तो ये फल है या रस है? ऐसा क्यों कहा 2 बार? फल है, एक बार कहते हैं ये फल है, कि ऐसे ये वृक्ष का फल है। कैसे वृक्ष का फल है? निगम कल्पत्रो,
सारे स्क्रिप्चर्स का पका हुआ ये बदल जाएगा, बह जाएगा। सारे स्क्रिप्चर्स का पका हुआ ये फल है। सारे स्क्रिप्चर्स का पका हुआ फल है। तो कहीं आप कहते हो कि ये फल है, कहीं आप कहते हो कि ये रस है। तो है क्या एग्जैक्टली ये? ऐसे क्यों कह रहे हैं कि पीबत, रस तो पीने को आप कह रहे हो, तो फल खाने को तो नहीं कह रहे हो। तो क्या ये दो शब्द क्यों यूज किए गए? तो कहने का अर्थ है ये इतना प्योर रस है, रस अगर हम बोलेंगे तो लिक्विड हो गया, तो बह जाएगा ना, तो बहे नहीं, इसलिए इसको फल कह दिया। तो ये फल है, ऐसा ये फल है जो ये रस से भरा फल है। हम ऑरेंज लेते हैं, फ्रूट है, उसके अंदर रस भरा हुआ है, लीची खाते हैं, उसके अंदर रस भरा हुआ है, तो उसको बाहर से भगवान ने कवरिंग दे दी है उस रस को पकड़ के रखने के लिए, वो हमारा टेट्रा पैक है, कंटेनर कवरिंग है ना। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम है, ये फल है, ये कवरिंग, इसके अंदर रस है, प्रीति का रस है, इसके अंदर भगवान की प्रेम रस है। तो ये ऐसा फल है जिसके अंदर प्रेम का रस भरा पड़ा है और सुखदेव ने खाया है। कहेंगे अच्छा ये रस भरा मतलब ये पका हुआ फल है। निगम कल्पत्रो गलितम फलम, गलितम फलम बड़ा पका हुआ फल है, तो इसका तो गिरने का चांसेस है, उसमें रस ही रस भरा है, बीज नहीं है, पका हुआ फल है, तो पका हुआ फल पेट में थोड़ी ना रहेगा, तो गिर जाएगा। अरे हाँ गिर जाएगा, लेकिन ये सबसे ऊपर टहनी है जो नारायण, ये कल्पवृक्ष है निगम कल्पतरु, उसका जो सबसे ऊपर का जो ब्रांच है नारायण, उनके मुख से ये निकला रस भरा फल। और जैसे ही वो निकला, दूसरी टहनी पर बैठे थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने ले लिया उस फल को। अब वहां से वो फल फिर निकला, उसका जूस फिर टपका, जूस है ना ये चल रहा है ये जूस, वो रस वहां से टपक के अब गया तीसरी टहनी पे, नारद जी बैठे थे छोटी वाली टहनी पर नीचे की। व्यासदेव से सुखदेव के पास आया। एक छोटी टहनी पे नारद जी बैठे थे के बाद से भी छोटे टहनी पर नारद जी बैठे हैं और उसके नीचे की टहनी पर व्यासदेव बैठे हैं। ये जो पवित्र रस है, ये पवित्र रस कहीं और जाकर के मिक्स हुआ ही नहीं, ये भगवान के मुख से ये चलता गया, चल करके फिर सीधा इस फल को उन्होंने पकड़ा, ब्रह्मा जी ने, फिर नारद जी ने पकड़ा उस फल को, फिर उसके नीचे की टहनी में व्यासदेव बैठे, उन्होंने पकड़ा इस फल को, फिर उस फल को नीचे और गए सुखदेव जी ने पकड़ा, और सुखदेव जी ने फिर वहां से अलग अलग संप्रदायों में शाखा प्रशाखा, एक ब्रांच दूसरा ब्रांच, न जाने कितने ब्रांचेस में ये फल गया, लेकिन ये फल और ये रस, ये जो रस निकली, ये रस कंटामिनेट कहीं नहीं हुई, ये वैसी की वैसी ही रस गई, यहाँ पर कुछ मिश्रण होने की बात ही नहीं थी, क्योंकि सब के सब संतों के मुख से आई और संतों के मुख से निकली है। तो ये इतना प्योर रस है, इसीलिए कहते हैं मुहुरहो भूवि रसिको भूवि भावुका, इसको बार बार तुम इसको पियो, जितने भी तुम्हारी अंदर की मलिनता है सब निकल जाएगी। कहा ना कल मैंने एग्जांपल दिया था कि घट है, घड़ा है, घड़े के अंदर छिद्र है, और उसके अंदर अगर हम बोल के लाए गंगा जल भर के लेके आओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गंगा जल में लिए अब निकालेंगे घट को तो सब छिद्र से निकल जाएगा जल, लेकिन उस घट को अंदर ही रखेंगे गंगा जल के अंदर तो जल नहीं निकलेगा। तो ये जो हमारा शरीर है ना, ये पॉट के जैसा है, इसमें न जाने कितने छिद्र हैं, छेद हैं, जैसे ही इस रथ से बाहर आ गए फिर वो छिद्र में कुछ और घुस जाते हैं, तो इन छिद्रों में ना कुछ घुसे, ना ये रस कभी इन छिद्रों से बाहर जाए, इसलिए अपने आप को इस रसालय में डुबा देंगे। ठीक है, चलिए आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, उपसंहार करते हैं, नेक्स्ट वीक से हम लोग और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। हरि बोल। किसी को कुछ प्रश्न होगा मुझे लिख देना, बता दूंगी अगले क्लास में, ठीक है ना, कल गीता की क्लास के लिए मिलते हैं। हरि बोल। हरि बोल, थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।
हरि बोल। हरि बोल हरि बोल।